नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। रीवा जिले के ग्राम दुआरा में मूलभूत सुविधा सड़क से आज भी ग्रामवासी हैं वंचित। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि हम लोग कई वर्षों से रास्ता न होने से झेल रहे हैं काफी परेशानी। बरसात होने पर पूरी तरह से रास्ता बाधित हो जाता है। अगर इस स्थिति में कोई बीमार हो तो वह हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष एक वृद्ध को रास्ता खराब होने की वजह से सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाने के कारण मृत्यु हो गई, जबकि गांव के किसानों के द्वारा रास्ते के लिए अपनी जमीन को दान पत्र में पिछले कई वर्ष पहले दे दिया गया था, फिर भी आज तक यह गांव मूलभूत सुविधा रास्ते से है वंचित। आखिरकार रास्ता अभी तक नहीं बन पाया तो इसमें गलती किसकी है? गांव के सरपंच, सचिव, क्षेत्र के विधायक जी की। आइए सुनते हैं ग्रामवासियों की परेशानी और उनकी जुबानी। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से कैमरामैन विजय कुमार के साथ। आप अपना नाम बताएं। हृदयलाल मिश्रा से। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? दुआरा की पंचायत है। दुआरा पंचायत। दुआरा 272। दुआरा 272। दुआरा 275। अच्छा 75 होगा। ये कौन से विधानसभा क्षेत्र में आती है? देवतला क्षेत्र। देवतला क्षेत्र में। ये जो रोड है, इस रोड को लेकर के आपने सरपंच या सचिव से पहले बनाने के लिए कहा था? जी, बनाने के लिए कहा था। कब कहा था आपने? 7 साल करीब हो रहा है। 7 साल करीब हो रहा है। उसके पहले की बात हो रही थी। अच्छा। जब उन्हें बोले तो हमने जमीन नहीं दी। अच्छा, ये जो जमीन है तो ये आपके पट्टे की है? पट्टे की है। आपने दान पत्र कर दिया है? दान पत्र किए लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? जब हो गया करीब 6-7, जब माटी पड़ी तभी हुआ है, वो कोई 2-3 महीना पहले। लगभग 5-6 साल। हाँ 6 साल से ज़्यादा हो गया। 6 साल से ज़्यादा हो गया है। 6-7 साल से ज़्यादा हो रहा है। तो ये रोड सरपंच के द्वारा क्यों नहीं बनाई गई, इसके बारे में कुछ है आपको आइडिया? हमको आइडिया नहीं कि सरपंच क्यों नहीं बनाए। इसको माटी डलवाए, क्या क्या किए हमको पता ही नहीं। अच्छा, और आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं कि रोड बने, रोड बनी नहीं है। जमीन किस लिए दिया हूँ? प्रतिनिधि जो आपके हैं वो प्रतिनिधि अभी कभी आए हैं देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के? नहीं आए रास्ता में। कितने वर्ष से नहीं आए हैं? लगभग चुनाव के पहले आए थे, चुनाव के बाद नहीं आए। चुनाव के बाद नहीं आए? नहीं। क्या मांग करते हैं अपने प्रतिनिधि से? करते हैं कि जमीन दिया हूँ तो हमारी रोड कंप्लीट हो। रोड कंप्लीट हो जी। और कुछ? और यही सर, मेन रोड है तो है। मेन रोड है। लाइट है तो गड़ी है तो आधा तार ये कहीं है वो कहीं है, कोई पता नहीं बिल देता। जब बरसात में कोई बीमार होता होगा, अब हम खुद ही विकलांग आदमी है। गांव में अगर कोई बीमार होते हैं तो मर जाए घर में। आने जाने में काफी दिक्कत है। रास्ता तो ये देखिए आप, 2 व्हीलर भी नहीं आ सकता है। कुछ भी नहीं आ सकती। पैदल जाना मुश्किल है, 2 व्हीलर तो बहुत दूर है। आप अपना नाम बता दें। देवेंद्र मिश्रा, ग्राम दुआरा, ग्राम पंचायत दुआरा ही? दुआरा 275। जी, ठीक, ओके। चलिए, हम ग्राम पंचायत दुआरा 275 में है इस समय पे। अभी हमने देखा कि रोड की स्थिति बहुत ही खराब है जी। तो इस रोड की खराब होने का कारण क्या है? कारण बनना नहीं है तो खराब न रहेगी। मिट्टी पड़ी है, मुरुम पड़ी नहीं, कंक्रीट हुआ नहीं, इसलिए खराब है। बरसात में ये मैर जमीन की मिट्टी है, काली मिट्टी है, इसलिए कीचड़ की स्थिति रहती है। बरसात में तो काफ़ी समस्याएं होती होंगी आप लोगों को? यहाँ से तो पैदल निकलना मुश्किल होता है। पैदल निकलना मुश्किल, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि अभी बरसात कब हुई है? अभी कल हुई है शाम को। कल शाम को बरसात हुई है ना? तो अभी भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आप तो अब मौके की स्थिति को देख रहे हैं, कुछ बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो है आपके सामने में है ना। तो आप अपने जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं? जनप्रतिनिधि से अब यही मांग करते हैं कि ये रोड बन जाए तो यातायात सुदृढ़ हो जाए। और आपके सरपंच जो भूतपूर्व थे उनके द्वारा कुछ पहल की गई थी? डलाई गई थी और उसके बाद फिर कोई पहल नहीं हुई। फिर उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया। अब दूसरे सरपंच हैं तो उनके माध्यम से कुछ हुआ नहीं आज तक किया गया। अच्छा, जो अभी निर्वर्तमान सरपंच हैं जी,
उनके द्वारा कुछ पहल नहीं की गई रोड बनाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं, कोई मतलब काम नहीं हुआ है। आपके द्वारा सरपंच या सचिव से रोड की मांग को लेकर के कहा गया? मांग तो हमेशा रहती है, चूँकि ये मांग के चलते ही ये रोड का निर्माण हुआ था। डिमांड थी लोगों की कि भाई यहाँ से आने जाने का रास्ता हो, उस वजह से ये मिट्टी पड़ी थी और मिट्टी से काम होता नहीं। आप भी जानते हैं यहाँ से न तो पैदल निकल सकते, न साइकिल से, न मोटरसाइकिल, 4 पहिया की तो बात ही नहीं है। अच्छा, ये आप प्राइवेट रोड आप लोगों ने दान पत्र दे करके शासन को दान पत्र ग्राम में पंचायत के माध्यम से ये ग्रेवल रोड में बनी थी जी। जी, अपना नाम बताएं आप। अंकुश मिश्रा। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? दोरा 275। इस ग्राम पंचायत में रोड को लेकर के, रास्ते को लेकर के काफ़ी समस्या है, जो अभी हमने देखा भी है। तो इसके बारे में आप किसको दोषी मानते हैं? दोषी सरपंच सेक्रेटरी हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। पैसा खा गए, बहुत सारे खा गए। बहुत से दलाल भी हैं गांव में जो खाते हैं, उनके साथ में मिल गया। तो आप अपने जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं? चाहते हैं रोड जल्द से जल्द बनाई जाए, क्योंकि लड़कों का भविष्य का भी सवाल है। कुछ आर्मी की तैयारी करते हैं हम जैसे युवा, जैसे बहुत सारे हैं भाई लोग, कुछ पढ़ने जाते हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई, सबको प्रॉब्लम होती है। कई समस्याओं को लेकर किसान संघ मऊगंज के द्वारा किया गया प्रदर्शन। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ इकाई मऊगंज एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके समर्थन में किसान संघ जिला इकाई मऊगंज के द्वारा सिंचाई विभाग से पुरानी तहसील तक रैली निकाली गई। पुरानी तहसील में पहुंचकर किसानों से संबंधित समस्याओं को लेकर उद्बोधन दिया गया। इसके बाद राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार सीतापुर सुनील दत्त मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नरेंद्र सिंह अध्यक्ष, गिरीश पटेल महामंत्री, दीनानाथ मिश्रा, राकेश रतन सिंह, हरिहर मिश्रा, ईश्वरी प्रसाद मिश्रा एवं अन्य कई लोग रहे उपस्थित। एसडीएम मऊगंज के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। अब किसान हित की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। किसान हित की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चंपा चंपा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, चंपा चंपा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार 3 कृषि काले कानून को वापस लेने तथा किसान मजदूर बेरोजगारों की समस्याओं को निजात दिलाए जाने बाबत ज्ञापन के बिंदु निम्नलिखित हैं। 3 कृषि काले कानून वापस लिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, किसानों को पूर्ण कर्ज मुक्त किया जाए, मॉडल मंडी एक्ट वापस लिया जाए, बढ़ा डीजल पेट्रोल की कीमत वापस लिया जाए तथा किसानों को डीजल सब्सिडी पर दिया जाए। स्वामीनाथन आयोग C2+50 का फार्मूला लागू किया जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, बढ़ा बिजली दर वापस लिया जाए, आवारा और जंगली पशुओं से खेती को हो रही नुकसान से बचाया जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा में अनुशंसित फसल बोए गए रकबे के आधार पर किसको से बीमा राशि लिया जाए न उचित होगा। अब माननीय एसडीएम साहब के प्रतिनिधि महोदय को राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आज आपकी इस आंदोलन में किसानों की संख्याएं बहुत कम है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इस समय पितृपक्ष चल रहा, श्राद्ध का भी कार्यक्रम है, गया श्राद्ध भी लोग जा रहे हैं करने के लिए, और उर्दा मूंग फसल धान तैयार है,
खेत में भी काम कर रहे हैं, खलिहान में भी काम कर रहे हैं, आंदोलन में भी काम कर रहे हैं, देश का भंडार भरने में भी काम कर रहे हैं। इस वजह से संख्या कम है, लेकिन पूरे लोगों का प्रतिनिधित्व तो एक ही करता है। थाने में एक थानेदार होता है, तहसील में SDM एक होता है, लेकिन पूरे तहसील का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसानों का। सर, आंदोलन हुए लगभग 8-9 महीने हो गया है। प्रशासन सरकार अभी तक आप लोगों की कोई बात नहीं सुनी है, तो आगे की आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? हम लोग जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक कहाँ से मेरा आंदोलन चलता रहेगा। 2024 में और 24 के आगे भी चल सकता है। बताएं। मेरा नाम दीनानाथ मिश्र और किसान संगठन के जिला सदस्य। आज आप लोगों के द्वारा एक आंदोलन किया गया है, उसका क्या उद्देश्य रहा है? उसका उद्देश्य ये है कि आप लोगों को भी मालूम है, चूँकि आप लोग पत्रकार हैं, 9 महीने से कंटिन्यू दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, बॉर्डर में वहाँ किसान रैली, ये जो 3 काले कानून बनाए गए हैं इसके वापस के लिए वो बराबर धरना दे रहे हैं। और उसी का वजह है कि हम लोग भी यहाँ पर कानून को वापस करने के लिए यहाँ पर रैली निकाले हैं। भारत बंद किसानों के लिए प्रधानमंत्री कानून बनाए हैं। आपकी लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री से है। मऊगंज अनुभाग में लगभग अंदाजे में 9,000 लोग किसान सम्मान निधि ले चुके हैं, और यहाँ संख्या कितनी है किसानों की? इसको तो मैं ये मानता हूँ कि चूँकि ये सर्वविदित था किसानों को भी और सबको कि ये भारत बंद आंदोलन 27 तारीख को 5 बजे से सुबह 6 बजे से 5 बजे तक है। इसमें मैं निश्चित रूप से ये महसूस करता हूँ कि अभी मध्य प्रदेश के किसानों में जागरूकता की कुछ कमी है।